श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं वृषपति भगवान की व्रत कथा, महत्व व विधि। भगवान वृषपति देव की पूजा अर्चना के लिए वृषपतिवार को व्रत करके वृषपतिवार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। वृषपतिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए माना जाता है। निसंतान को पुत्र प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। वृषपतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान वृषपति देव को याद करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान वृषपति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान वृषपति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान वृषपति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद में पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले, पीले चंदन से भगवान वृषपति देव की पूजा का विधान है। वृषपतिवार को व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन, दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष वृषपतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान वृषपति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरी करते हैं। और इस व्रत में कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। वृषपतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूड थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद में उठती और प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने का तो वह कभी नहीं सोचती थी और सुबह उठते ही पहले भोजन करती, फिर में कोई दूजा काम करती। घर में सफाई करना तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी का इस आचरण से बहुत दुखी हुआ था, दुखी रहने लगा। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या को रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला भी जाती। अब घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती। पाठशाला में रास्ते में थोड़े थोड़े जौ को गिराती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए उसे मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती और एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। अब पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप भी पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की का विवाह की बात कही। ब्राह्मण तो तैयार हो गया। बड़ी ही धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। अब दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तो भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास में चला गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही वे धन तो समाप्त हो गया। फिर ब्राह्मण तो भूख मरने की हालात से घायल हो गया।
ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालात देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी ऐसा मैं क्या करूं? मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आता। उसका फूडपन तो नष्ट होता ही नहीं, घर की निर्धनता दूर कभी होगी नहीं। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन लड़की की माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्य उदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई और कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह समय बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को भी चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय वृषपति देवा स्वामी जय वृषपति देवा, जिन जिन भोग लगाओ फल मेवा सेवा। ओम जय वृषपति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय वृषपति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय वृषपति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय वृषपति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय वृषपति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय वृषपति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठ आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय वृषपति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश्वर हरे स्वामी जय जगदीश्वर हरे, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृप
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। करुणा है से बढ़ाओ और पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।